वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लिया है। जैसा कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। लैम्डा एक रियल नंबर है ग्रेटर देन वन, और ये दिया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस वन इज़ रेडियस ऑफ सर्कल and equation of circle is square of modulus of z minus alpha plus square of modulus of z minus beta is equal to 2 lambda। तो हम लोगों को मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 के लिए स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसके जिसके लिए z1 और z2 सर्कल के किसी डायमीटर का एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने सर्कल को ड्रॉ किया और ए बी एक डायमीटर है। ओके, ए एंड बी ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ना पी वेरिएबल पॉइंट है। अब ना सपोज पॉइंट ए को कॉम्प्लेक्स नंबर z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी को कॉम्प्लेक्स नंबर z2 रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरिएबल पॉइंट पी को z रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम P को A एंड B से ज्वाइन करेंगे तो AP और BP के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब P सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मूव करे, P इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मूव करे, PA एंड PB के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो क्लियर है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी क्या है? हाइपोटेनस, एंड ए पी एंड बी पी ये दो परपेंडिकुलर साइड्स है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। एक्चुअल ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, तो ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। पी ए इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, सो पी ए की जगह क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1। असल में ये इक्वेशन Z का लोकस है एंड लोकस ऑफ Z इज व्हाट? इट इज़ अ सर्कल। ओके, सर्कल है जिसमें Z1 Z2 क्या है? सर्कल के किसी डायमीटर का एंड पॉइंट्स है। जो क्वेश्चन है उसमें Z1 और Z2 की जगह क्या है? अल्फ़ा बीटा। तो Z1 को मैंने अल्फ़ा ले लिया और Z2 को बीटा ले लिया। तो Z1 की जगह अल्फ़ा और Z2 की जगह बीटा सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन वन कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है वो कुछ है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस अल्फ़ा प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हमें क्या दिख रहा है? स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 2 लैम्डा। ओके, नाउ क्लियरली ए बी इज डायमीटर and diameter is double of radius. AB is distance between Z1 and Z2. It means AB की जगह क्या लिख सकते हैं?
मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 एंड रेडियस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1. सो वी कैन राइट, अब z1 एंड z2 की जगह मैंने अल्फ़ा बीटा ले लिया, तो फाइनली हमें रिलेशन क्या दिख रहा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा माइनस 1. कंपेयरिंग ए एंड बी, दोनों को कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा माइनस 1. तो फाइनली लैम्डा 2 के इक्वल मिला. इससे हमें रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा. रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1, तो फाइनली रेडियस इज 1 एंड हेंस मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो कि ए बी के इक्वल है, ए बी मीन्स डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 2:1. तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर आंसर. ओके. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें.